यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन मैगपाई भी है। और अगर देखा जाए नदी के मामले पर देखा जाए तो हमारे पास इसमें 12 स्पीसीज फिश की हैं। तो 1906 के बने हुए कुछ बंगले हैं हमारे पास। दुर्गा पीपल है, आंवला कीड़ा है, तो बड़े सुंदर देखने लायक हैं। तो उस नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ राकेश जोशी। उत्तराखंड में तो वैसे कई ऐसे पर्यटन स्थल है जहां देश से ही नहीं विदेश से भी लोग उत्तराखंड में आते हैं, लेकिन हम जिस जगह पर मौजूद है आप ये देखिए, शायद आपने ये दृश्य पहले भी देखा होगा। हम इस वक्त नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य पर मौजूद है, जहाँ जो लगभग चारों तरफ सुंदर हसीन वादियों के बीच पर यह क्षेत्र पड़ता है। और आप देखिए कि ये नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य का जो गेट है, मुख्य गेट पर हम मौजूद है और इस गेट के अंदर जाएंगे और आपको अनोखे दृश्य दिखाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो सुंदर सुंदर जो आकृतियाँ है, जो पेंटिंग है, वो जो है यहाँ करी गई है। और आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ जो सुंदर सुंदर जो जानवर है, जीव है, जंतु है, उनकी जो आकृति है वो जो है दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से एक आकर्षण का जो केंद्र है वो जो है कहीं ना कहीं पर्यटक को अपनी ओर आकर्षण करने का लगातार जो है यहाँ प्रयास भी किया जाता है। और आप देखिए कि कितना सुंदर ये वातावरण है और चारों तरफ जो सुंदर हसीन वादियाँ है, उन वादियों के बीच पर ये नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यहाँ हर सत्र कई हजारों की संख्या में जो पर्यटक है वो लोग आते हैं। हमारे बीच में पूरी जानकारी देंगे हमारे नेचर गाइड है और इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से देखते हैं। और इससे पहले भी शायद आपने देखा होगा कि इन्होंने पूरी जानकारी हमको दी थी। और 15 नवंबर से पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, यानी 15 नवंबर को यहाँ पर्यटन का आवागमन हो सकेगा। हमारे बीच में जो है नेचर गाइड है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31। नमस्कार सर। किस तरीके से देखते हैं आप, नेचर गाइड है, पिछले सीजन की अगर हम बात करें कितना पर्यटन यहाँ आता है और किस तरीके से यहाँ का लुत्फ उठाता है? बहुत सुंदर है नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर ज़्यादातर पक्षियों का अवलोकन किया जाता है और अभी जाड़ों में यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पर्यटक आता है बर्ड वाचिंग के लिए। इस वक्त हम लोग अभी आजकल सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ अभी हमारी सड़कें बरसात में डैमेज हुई हैं। पिछली बार का जो पर्यटक था वो काफ़ी खुश था क्योंकि ये बहुत साइलेंट है, ऐसा कहीं नहीं मिलता है पर्यटक को। अभी पिछली बार दिल्ली से केरला से कुछ पर्यटक यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इसको खूब सराहा। बड़ा सुंदर है नंधौर वन्य। अच्छा, 15 नवंबर से पर्यटनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। किस प्रकार की तैयारियां है और किस प्रकार का जोश है, खास तौर पे नेचर गाइड हो गए? डीएफओ साहब से अभी मेरी कल वार्ता हुई थी। उन्होंने इसमें तुरंत इसको बरसात बंद होते ही सारी सड़कों को रिपेयर करने की बात कही है। तो सारे नेचर गाइड रेडी हैं, हमारी जिप्सियाँ भी तैयार हैं इसको चलाने के लिए। और हो सकता है कि ये 15 नवंबर से पहले सारे मार्ग शुद्ध कर लिए जाएंगे, साफ़ कर लिए जाएंगे। अच्छा, अगर हम दृश्य की बात करें, किस तरीके के जो है आगे जो है ऐसा कुछ अनोखा जो चीज़ें हैं जो पर्यटन को जो है अपनी ओर आकर्षण करता है? हाँ, हमारे पास यहाँ पर से 12वीं शताब्दी में बना हुआ एक सुंदर कत्यूरी वंश का मंदिर है सुनमुन तापला। और उसके बाद हम उससे ऊपर चले जाएं तो एक मछली वन है जहाँ पर ब्रिटिश कालीन समय पे 9 लेयर में मछलियाँ रहती थी। तो जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्डन महाशीर का बहुतायत पाई जाती है, जो एक रेयर प्रजाति है जिसका संरक्षण किया जा रहा है। और उससे ऊपर चले जाएं तो 1906 के बने हुए कुछ बंगले हैं हमारे पास। दुर्गा पीपल है, आंवला कीड़ा है, तो बड़े सुंदर देखने लायक हैं। तो उस वक्त ये किया था ब्रिटिश कालीन शासकों ने कि अगर कोई वाइल्ड आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो उन्होंने उस वक्त अंडरग्राउंड बंकर भी बनाए हुए हैं कि आप आसानी से बच सकते हैं। और काफ़ी सुंदर बिल्कुल टापू में बना हुआ है, नीचे नदी बहती है और सामने चिड़ियों की चहचहाहट बहुत सुंदर लगता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देखिए कि उत्तराखंड को तो वैसे भी जो है पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही बेहतर माना जाता है और अनेकों ऐसे आकर्षण के यहाँ केंद्र है उत्तराखंड में जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से अभी कुछ दूर हम जाएंगे और जिस तरीके से ब्रिटिश काल के समय के यहाँ एक अनोखे जो नदी है और जो पहाड़ है, जो गुफाएँ हैं, वो भी जो है ब्रिटिश काल के समय की यहाँ बताई जा रही है। तो जुड़े रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आगे ऐसे सौंदर्यकरण हैं जो लगातार जो पर्यटन है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है।
तो हम लगभग 7 किलोमीटर दूर ये एक एरिया है जहां लगातार यहाँ पर्यटन आता है और ये नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहा जाता है। तो आप देखिए कि ये यहाँ एक टंच वेयर जो बनाया गया था लगभग आज से 2 साल पहले, इस टंच वेयर से जो चोरगलिया के जो निवासी है, जो चोरगलिया के जो क्षेत्रवासी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी खेती के सिंचाई के लिए यहाँ से पानी भी जो है पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किया जाता है। आप देखिए कि यहाँ पानी जो है एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी कि जो बगल में एक नदी बह रही है और पानी यहाँ एकत्रित करके पाइपलाइन के थ्रू आगे भेजा जाता है। और आप देखिए कि ये एक पर्यटन का एक वो हिस्सा है जहाँ जो है पर्यटन आता है, इसको मछली वन भी यहाँ बोला जाता है। और हालांकि अभी बरसात है और अन्य जो पर्यटन के जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन यह एक रास्ता था जो हम अपने दर्शकों को दिखाने के लिए आए। आप देखिए ये पानी आप देख सकते हैं, यहाँ विशालकाय नदी है जहाँ पर्यटन आता है और यहाँ का जो सौंदर्य रूप है उसको जो है कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षण ये क्षेत्र करता है। तो आप देखिए चारों तरफ, अगर आप, मैं कहूँगा एक बार थोड़ा दिखा दीजिए कि चारों तरफ देखिए कि किस तरीके से सुंदर हसीन वादियाँ है और चारों तरफ जो घने घने बादल छाए हैं, उन पहाड़ों की बीच पर यह एक पर्यटन का क्षेत्र है। आप देखिए कि लगातार यहाँ जो ब्रिटिश काल के समय से बनी हुई ये सारी जो दीवारें हैं और यहाँ पर एक गुफा भी है अंदर, उस गुफा तक हालांकि पहुँचा नहीं जा सकता है क्योंकि पूरी तरीके से जो रास्ता है वो क्षतिग्रस्त है, क्योंकि बारिश लगातार ये पहाड़ की जड़ पर है तो यहाँ भारी बारिश हो रही है। तो एक बार फिर आप देखिए कि ये एक बहुत खूबसूरत ये पर्यटन के बैठने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर्यटन आता है और यहाँ बैठता है और यहाँ से जो सौंदर्य है उस सौंदर्यकरण का यहाँ लुत्फ उठाता है। और फिर हमारे बीच में जो है ये लगातार हमें जो है गाइड करें, नेचर गाइड है यहाँ के, जो इस जो पर्यटन के बारे में या यहाँ की जो आकर्षण का जो केंद्र है उनके बारे में लगातार बता रहे। एक बार फिर आपसे जानेंगे यहाँ मछली वन में सबसे आकर्षण का क्या केंद्र है कि यहाँ पर्यटन आता है और सबसे क्या यहाँ की वह विशेषता है? सर यहाँ पर बर्ड में तो हमारे पास ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन मैगपाई भी है। और अगर देखा जाए नदी के मामले पर देखा जाए तो हमारे पास इसमें 12 स्पीसीज फिश की हैं, जो जिसमें सबसे ऊपर हमारी गोल्डन महाशीर है जो एक संरक्षित प्रजाति है। तो गोल्डन महाशीर यहाँ पर कम से कम 35 किलो टेस्ट की गई है। और हर 18 किलोमीटर में ब्रिटिशकालीन बंगले बने हुए हैं जहाँ पर जो वन विभाग के द्वारा आपको टूरिस्टों को प्रोवाइड किए जाते हैं नाइट के लिए। तो अभी कुछ सड़कें हमारी डैमेज हैं, इसलिए अभी मैं आपको वहाँ तक नहीं ले जा सकता, लेकिन यह है कि 15 नवंबर के बाद शायद ये रास्ते हमारे सब खुल जाएंगे तो हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं थोड़ा सा कहूँगा कि अपने कैमरामैन से कि थोड़ा सा आगे आए और थोड़ा दिखाए कि किस तरह से जो यहाँ का जो सौंदर्यकरण है वो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं अगर हम आपको बताएं कि जिस तरीके से पर्यटन की अगर हम दृष्टि से देखें, लगभग 15 नवंबर से यहाँ पर्यटनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी और लगातार यहाँ पिछले सत्र की अगर हम बात करें लगभग 3000 से 4000 पर्यटन यहाँ आता है। और उनका जो यहाँ जो आकर्षण का जो केंद्र है, यहाँ देश से ही नहीं, फिलहाल दिल्ली की बात करें, चाहे केरला की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ लगातार जो है पर्यटनों का आवागमन होना शुरू हो चुका है। और वहीं उत्तराखंड में कई ऐसे पर्यटन के जो केंद्र है जो लगातार जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षण करते हैं। तो उनमें से यह एक नैनीताल जिले के चोरगलिया क्षेत्र पर नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ लगातार पर्यटनों का आवागमन होता है। और जिस तरीके से जो चैनल न्यूज़ 31 उत्तराखंड के माध्यम से भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जिस तरीके से 15 नवंबर के बाद यहाँ पर्यटनों का आवागमन शुरू हो जाएगा, तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो सुंदर जो आकर्षण का केंद्र है वो लगातार पर्यटनों को अपनी ओर आकर्षण करता है। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, चोरगलिया।